हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट 5, जिसमें डेफिनेशन, मीनिंग, प्रॉब्लम, सोर्सेज एंड स्टेप्स देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Recruitment and selection of sales force. Right salesman can help company achieve marketing objectives. एक सही सेल्समैन कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपका टू इम्पोर्टेंट डिसीजन है इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का, दैट कंसर्न विद इंश्योरिंग द राइट टाइप, जो कंसर्न करता है एक राइट पर्सन का राइट क्वालिटीज़। एक सेल्समैन को रिक्रूट में सिलेक्शन करने से पहले उसमें देखा जाता है राइट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड राइट एक्सपीरियंस होनी चाहिए ऑफ सेल्स पर्सोनल। प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग आ न्यू कंपनी, जब एक न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो उनको एक रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। रिज़ाइनिंग एंड रिटायरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्समैन, बार बार सेल्समैन अगर रिज़ाइन देंगे, रिटायर हो जाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्समैन, अगर आपका सेल्समैन अच्छा है, उनका अगर डेथ हो जाए तो भी प्रॉब्लम आती है, बार बार रिक्रूटमेंट डालना, सिलेक्शन करना। सस्पेंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्समैन, एग्जिस्टिंग जो सेल्समैन आपके अंडर में वर्क कर रहा है उसको अगर सस्पेंड किया जाए तो भी उसमें प्रॉब्लम आती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस, कंपनी की ऑपरेशंस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें स्लो हो जाती है, रुक जाती है। डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में, इंट्रोड्यूस करने में, नए मार्केट में, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इंस्पायरिंग दैम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। रिक्रूटमेंट मीन्स का मतलब होता है कि सर्च करना किसी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए एंड उसे इंस्पायर करना किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने में। रिक्रूटमेंट एंड्स ऑन द लास्ट डेट, रिक्रूटमेंट्स आपका ख़त्म होता है लास्ट डेट में, डे में, या तो डेट ऑफ रिसीविंग अप्लीकेशंस, जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है तब तक। सेल्समैन कैन बी रिक्रूटेड थ्रू अ नंबर ऑफ सोर्सेज, सेल्समैन अलग अलग सोर्स से वो रिक्रूटमेंट डाल सकता है मार्केट में। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेल्स फोर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है उसका क्या क्या सोर्सेज से करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके या अदर फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में से जाके अपना कुछ एम्प्लॉय कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, एडवर्टाइज देते हैं, अलग अलग पोर्टल्स पे एडवर्टाइज करते हैं, न्यूज़ में करते हैं, न्यूज़पेपर में करते हैं। मिडिल मैन, या तो मिडिल मैन के थ्रू रिक्रूटमेंट डालते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशंस, अपना कोई भी पर्सनल होता है उनको रिकमेंड करता है, या रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो भी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं एम्प्लॉय उनको रिकमेंडेशन करते हैं, उनकी पर्सनल किसी भी रिलेटिव्स को या किसी दोस्त यार को। स्पेशल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, या किसी स्पेशल एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। कॉलेजेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या तो किसी इंस्टीट्यूशन में जाके, एकेडमी में जाके हायर करते हैं, एम्प्लॉय हायर करते हैं। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्टिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ सुइटेबल कैंडिडेट्स, सिलेक्शन का मतलब होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सुइटेबल, जो सुइटेबल होता है आफ्टर रिक्रूटमेंट, उस कैंडिडेट्स को
सेलेक्ट करना फ्रॉम दोज हु अप्लाइड, जो अप्लाई कर चुका होता है, फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स एज सुन एज रिक्रूटमेंट एंड्स। सिलेक्शन आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है जब रिक्रूटमेंट ख़त्म होता है। रिक्रूटमेंट कंसिडर्स ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन आ ड्यू डेट, और रिक्रूटमेंट कंसिडर्स ख़त्म हो जाता है एप्लीकेशंस रिसीव होने के बाद। वाइल सिलेक्शन कंसिडर्स ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स, और सिलेक्शन उसी कैंडिडेट्स का किया जाता है जो सूटेबल होता है। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्या स्टेप्स है। रिसीविंग एप्लीकेशंस, जब रिक्रूटमेंट डाल देते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं कैंडिडेट्स, तो एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है। स्क्रीनिंग की जाती है एप्लीकेशंस को। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एक पहले ही कॉलिंग पे उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं कैंडिडेट्स के। देन रिटन टेस्ट, और एक रिटन टेस्ट लिया जाता है कैंडिडेट्स का। देन उसमें पास होने के बाद उसका फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। देन अपॉइंटमेंट एंड इंडक्शन होता है। इम्पोर्टेंट कंडीशंस, उसका कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस होते हैं अपॉइंटमेंट के बाद। टाइम टू रिज्यूम द ड्यूटी, आपको ऑर्गेनाइजेशन का क्या टाइमिंग रहेगी, क्या ड्यूटी रहेंगे आपके, सारी चीज़ें समझाई जाएंगे आपको। कंडीशंस, कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, एंड उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, ये बताए जाएंगे आपको। ड्यूटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उसका ड्यूटी क्या रहेगा, आप रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगे कंपनी के। प्लेस ऑफ वर्क, आपको वर्क करने का प्लेस कहाँ होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। रिपोर्टिंग सिस्टम, आपका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, आपको कहाँ रिपोर्टिंग करने हैं। रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव्स, कितने मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे। ट्रेनिंग एंड एक्सपेंसेस, आपका ट्रेनिंग कब से कब तक होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। सेल्स मोटिवेशन, देयर आर सेल्स टारगेट्स फॉर योर सेल्स स्टाफ, they have to keep approaching new customers। सेल्स मोटिवेशन का मतलब होता है कि सेल्स टारगेट दिया जाता है एम्प्लॉय को, स्टाफ को। दे हैव कीप अप्रोचिंग, और उससे अप्रोच करना होता है न्यू कस्टमर्स को, सो दैट दे कैन अचीव सेल्स टारगेट, ताकि वो अपना सेल्स टारगेट को अचीव कर सके। बिकॉज ऑफ दिस अनश्योर एंड हेक्टिक लाइफ ऑफ सेल्स, ये सेल्स का हेक्टिक और अनश्योर लाइफ होता है। वेयर परफॉर्मेंस इज़ कम्प्लीटली मेजरेबल अगेंस्ट रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको वहाँ परफॉर्मेंस कम्प्लीटली नहीं होता है, आपको करना होता है। योर सेल्स स्टाफ रिक्वायर्स, आपका सेल्स स्टाफ को रिक्वायर होता है सेल्स मोटिवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको समय पर एक समय पे एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर वेरियस वेज टू प्रोवाइड सेल्स मोटिवेशन टू योर स्टाफ, बहुत सारे अलग अलग वेज है सेल्स मैन को, स्टाफ को सेल्स मोटिवेट करने का। जैसे रिकग्नाइजेशन, ग्रोविंग पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को की ग्रोथ कीजिए, ग्रो कीजिए। रिवार्ड्स एंड उसे रिवार्डिंग दैम फॉर देयर वर्क हार्ड, उसका हार्ड वर्क के लिए उसे रिवार्ड दीजिए ताकि वो मोटिवेट हो अपने काम के लिए। रेमुनरेशन, ऑफरिंग इंसेंटिव्स और सैलरी हाइक्स टू अप्रिशिएट दैम, और उसे रेमुनरेशन दीजिए, उसे ऑफ़र कीजिए इंसेंटिव्स, सैलरी हाइक कीजिए, उनका इंक्रीजमेंट कीजिए ताकि वो अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मोटिवेशन,
for the growth of the company and to achieve targets। सेल्स मोटिवेशन क्यों किया जाता है? एक कंपनी का ग्रोथ करने के लिए कंपनी को, और उसको अचीव करने के लिए टारगेट्स को, जो टारगेट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स होता है उनको अचीव करने के लिए। टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को इम्पोर्टेंस देना, उससे शो करना। टू मेक देम ब्रेव, और अपने एम्प्लॉय को ब्रेव कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद इन द टीम में एक इम्प्रूवमेंट कीजिए कोऑर्डिनेशन का। टू डेवलप देयर स्किल्स, और अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने स्टाफ का स्किल्स को डेवलप कीजिए। टू इंट्रोड्यूस आ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, और मार्केट में एक नए प्रोडक्ट का लॉन्च करना, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।